सावधान का अर्थ होता है सावधान, अर्थात ज्ञान सहित। मतलब जैसे ही सावधान कहा जाता है, अपना उपयोग इन पंचपरमेष्टि भगवंतों में एकाग्र हो गए। और वे पंचपरमेष्टि भगवान जिस शुद्धात्म स्वरूप में एकाग्र हुए, वह शुद्धात्म स्वरूप ही हमारे ज्ञान का ज्ञेय बने। ऐसी सावधानी मंगलाचरण के माध्यम से मंगल में मंगले कर नीत राग विज्ञान, नमो ताई आते भई अरहंतादिमा। मंगल करियो ग्रंथ करनी काज, याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। यही से शुरू 12 भावनाओं की चर्चा, अनुप्रेक्षा की चर्चा चल रही है। एक बार ऐसा प्रसंग बना, श्रद्धेय पंडित साहब के निकट में बैठा हुआ था। कक्ष में पूरा अंधेरा था और मैं छैठाला जी की 12 भावनाओं का पाठ कर रहा था। मैं तो बस क्रम से ऐसे पढ़ते जा रहा था। पंडित साहब ने वहीं रोक करके मुझे कहा, बेटा एक एक भावना पढ़ो और उसके बाद ये लाइन दोहराओ। इमे चिंतत सम सुख जागे, जिमी ज्वलने पवन के लागे। एक एक भावना, ऐसा नहीं कि थ्रू आउट बस एक बार गाड़ी एक्सप्रेस में स्टार्ट हुई और जब तक पूरी नहीं हो पाई तब तक चलने दो। नहीं नहीं, एक एक भावना का पहले पाठ करें, अर्थ का अर्थ ख्याल में लेवे, इन चिंतत, और फिर इन चित्तवत, ऐसा चिंतन करो और फिर उस भावना के अनुकूल जो निर्णय किया है निरंतर ऐसा ही अवलोकन करो। समझाए? अनुप्रेक्षा, बारंबार बारंबार बारंबार, कब तक? जब तक जैसा स्वरूप बताया है वैसा ही हमें भाषित न होने लगे। समझाया? जैसे रसगुल्ला नाम लेते ही हमें वह पदार्थ भी ज्ञान का ज्ञेय बनता है और उसका स्वरूप भी, आकार भी और स्वरूप दोनों चीजें ज्ञान का ज्ञेय बनती हैं। ऐसी इन 12 भावनाओं के भले ही अपन नाम स्मरण करें या स्वरूप का विचार करें, पर ज्ञान में उसका विषय वस्तु अथवा जो उसका मूल प्रयोजन है वो हमारे ज्ञान में बने। बस ऐसा अभ्यास हम सबके लिए बढ़ते। अपन अपनी क्रम में जो आज से असुचि भावना से अपने को पाठ शुरू करना है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, थोड़ी सी फिर इसकी पाचना करूंगा। है ज्ञान देह पावन मेरी, जड़ देह राग के योग नहीं। यह तो मल मय मल से उपजी, मल तो सुखदाई कभी नहीं। भो आत्मन श्री गुरु ने रागादि को असुचि अपवित्र कहा। अब इनसे भिन्न परम पावन ज्ञान स्वरूप निहारे। असुचि भावना एक ओर से देखें तो देह की असुचिता का वर्णन किया, लेकिन इतनी मात्र असुचि भावना नहीं, उसके ही सन्मुख सुचि स्वभाव को भी रखा गया है ज्ञान देह पावन, है ना? तो क्या कहना चाह रहे, यहाँ असुचि भावना बता करके देह के प्रति द्वेष बुद्धि उत्पन्न नहीं करा रहे, बल्कि उसका स्वरूप बता रहे।
कि जिसमें हम निरंतर रचे पचे रहते हैं, जिसको निज मान करके उसी के पोषण में ही 24 घंटे विचारधारा वर्तती है, तो श्री गुरु वहां से हमारे चित्त को हटाना चाहते हैं कि भैया ये जड़ देह राग करने योग्य नहीं, द्वेष करने योग्य तो नहीं है, पर राग करने योग्य भी नहीं है। अरे भिन्न पदार्थ है, भिन्न पदार्थ है तो गे मात्र, और गे मात्र अर्थात वहां से उदासीन हो जाने लायक, बस इतना इसका प्रयोजन समझना। गे का अर्थ होता है उदासीनता, मतलब हमारे काम की नहीं। अपन शब्द अर्थ करते हैं, है ज्ञान देह पाप। बस ये पंक्ति, ये वचन आप खूब ध्यान में लो। अरे मेरी देह तो ज्ञानमय है, मेरा स्वरूप तो ज्ञानमय है, मेरा सर्वांग ज्ञानमय है। एक बार किसी विद्वान से एक दृष्टांत सुना था, उसको पढ़ा करके फटाफट आगे बढ़ूंगा मैं। बोले एक गरीब बालक था, उसको 24 घंटे में, पुराने जमाने में 25 पैसे मिलते थे, चवन्नी मिलती थी, बराबर। तो वो क्या करता था कि दुकान पर जाता था और चवन्नी की संतरे की गोली लेता था, और संतरे की गोली लेकर के क्या करता था, जल्दी जल्दी चबा के नहीं खाया जाता था, बल्कि मुंह में डाला और इधर से इधर घुमाए, इधर से इधर घुमाए, मतलब जब तक उसका लास्ट पॉइंट तक उसका स्वाद आता रहता था, निरंतर 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 उसको चूसता ही रहता था। ऐसे ही जो भी वचन हमारे लिए जिनवाणी के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से अपना प्रयोजन मिले, उसको दिन भर चूसो, बस है ज्ञान देह पाप। अरे मेरी तो ज्ञान देह बस, ये जड़ देह राग के योग्य नहीं। इतनी अस्ति और नास्ति, अस्ति और नास्ति, इतने में ही अपना चित्त प्रसन्न बना रह सकता है। और नहीं तो क्या होता है, आगे का पाठ पीछे का सपाठ। ये जो एक वचन हमें मिलता है, इसका खूब होमवर्क करना है, प्रसंग प्रसंग में होमवर्क करना है। आप सब जानते होंगे, स्कूल का होमवर्क करने वाले बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास होते हैं, और जो बच्चे होमवर्क नहीं करते वो कमजोर रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो ऐसी ही जो जिन वचन पढ़ने सुनने मिल रहे हैं, इसका 24 घंटे होमवर्क चाहिए। है ज्ञान देह पावन में, पढ़ो, सुनो, विचार करो, निर्णय करो, और निर्णय करते हुए निरंतर ऐसा ही अनुभव करो, है ज्ञान देह पावन। बस क्या कह रहे पंडित साहब, देखो, है ज्ञान देह पावन मेरी, जड़ देह राग के योग्य नहीं। इस पौद्गलिक देह से ना तो राग करने लायक है और ना द्वेष करने लायक, और राग द्वेष से बचना है तो उसका मूल है मोह। मतलब मूल में अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करेंगे तो ये देह जड़ रूप भिन्न भाषित होगी, और जहां भिन्न भाषित होगी तो फिर इसमें अच्छे बुरे की कल्पना उत्पन्न ही नहीं हो पाएगी। इसलिए मूल प्रहार होता है मोह पर, है ना। और मोह कहां से शुरू होता है, अपने को आप रूप नहीं जानना, ये पहला मोह का लक्षण। फिर देह को निज रूप मानना, ये इधर नास्ती से कथन आ जाता है। तो पहला घड़ा हमें सदैव सीधा रखना है, क्या है, ज्ञान देह पावन भी, बस। अब इस पे जो भी घड़े रखे जाएंगे सब बिल्कुल सीधे सीधे जमेंगे, और ये पहले ही घड़ा उल्टा हो गया, अर्थात ज्ञान देह को भूल गए। तो इस जड़ देह में फिर ममत्व होगा, और जहां ममत्व हुआ तो फिर इसमें अनुकूलता में अच्छे की कल्पना और प्रतिकूलता में बुरी की। यह तो मलमय मल से उपजी। ये भी परिचय इसलिए करा रहे हैं कि हम इसी में एकत्व करके और इसी के पोषण में लगे रहते हैं। तो इसका स्वरूप बता रहे, अरे थोड़ा सा याद तो करो, इसकी उत्पत्ति कहां पर हुई, कैसे हुई, किन परमाणुओं से हुई है, और फिर भी तुम इसमें रचे पचे हो। अपने पंडित साहब कहा करते थे, जड़ में लगी हुई बुद्धि जड़ हो जाती है। मतलब इस देह के प्रति तुम्हारा जितना चिंतन चलेगा, आपकी बुद्धि जड़ जैसी हो जाएगी। जड़ जैसी हो जाएगी मतलब निरंतर निरंतर
आकुलता दुख, आकुलता दुख। यह तो मलमय मल से उपजी, मल तो सुखदाई कभी नहीं। बोलो, वो मैल, वो मल जो बाहर पड़ा रहता है, किसको किसको आनंद देता, बताना जरा मेरे को। नहीं देता ना। तो जब वो वाला मल आनंद नहीं देता, ये वाला मल कहां से आनंद दे देगा। लेकिन जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता तो इसमें ऐसी कल्पना होती है और इसमें रमते रमते, बल्कि ये बात ध्यान रखना, इस मलमय देह में जितना उपयोग रमेगा, समाधि तंत्र में कहते हैं देह की प्रीति नवीन देह धारण करने का कारण है। समझ में आया। इस मलमय देह में यदि प्रीति बनी रही तो हमें बार बार इसी के अंदर जन्म मरण करना पड़ेगा, मतलब उस दुख को भोगना पड़ेगा। और वो दुख भोगने नहीं भोगना है तो बस, है ज्ञान देह पावन मेरी, ऐसा निर्णय करो, ऐसी प्रतीति करो, ऐसा ही अनुभव। वो आत्मन श्री गुरु ने, श्री गुरुओं ने तो दे तो ठीक है, देह के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले रागादिक भाव को भी असुचि और अपवित्र का और अंदर ले आए। अब सोचो, जो देह में ही रचे पचे हैं उनके लिए ये सूक्ष्म परिणाम वाली बात कौन समझाए और कैसे समझ में आए। लेकिन अपन सभी इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, देह और चेतन की भिन्नता का ज्ञान भी करते हैं, तो श्री गुरु कह रहे हैं देह से तो उपयोग समेटो ही, बल्कि ये देह आदि पदार्थों के निमित्त से जो अच्छे पने की कल्पना होती है वो परिणाम भी असुचि है, अपवित्र है और दुख का हेतु है। वो आत्मन श्री गुरु ने रागादिक को असुचि अपवित्र कहा। अब इनसे भिन्न परंपरा, देह से भी न्यारा और एक समयवर्ती परलक्षी परिणाम से भी न्यारा। कौन? निज ज्ञान स्वरूप निहार आ। श्री गुरु की आज्ञा मान करके ही मान लो उसको निहारना शुरू करोगे तो इस आज्ञा सम्यक की श्रेणी में आ जाओगे। समझ में आया कि नहीं? हमें तो श्री गुरु ने बताया है कि मुझे तो ज्ञान स्वरूप को देखना है, मुझे कुछ नहीं देखना। एक छोटा सा दृष्टांत याद आया। एक रामू नामक का बालक विद्यालय में पढ़ता था, बुद्धि से बेचारा बहुत कमजोर था और कुसंगति में शैतान हो गया था। हिंदी का पीरियड चल रहा था, अचानक इंस्पेक्शन करने वाले विद्यालय में आ गए। क्लासरूम में प्रवेश किया, सारे बच्चे खड़े होकर के उनका अभिवादन किया, बैठ गए। बच्चों का पीरियड चल रहा है? सर हिंदी का। अच्छा बताओ, वो सीता के स्वयंवर में धनुष किसने तोड़ा था? अब बेचारे बच्चों को नहीं याद था, चुप बैठ के रह गए। ये रामू शैतानी कर रहा था पीछे, ए खड़ो, बोलो वो स्वयंवर का धनुष किसने तोड़ा था? बोले सर मैंने तो नहीं तोड़ा था। समझिए क्या कहना चाह रहे, मतलब वो मेरा विषय नहीं है सर, अब किसने तोड़ा था तुम खोजो। ऐसे ही अपना विषय क्या है? निज ज्ञान स्वरूप निहारा। बस मेरा स्वरूप तो ज्ञानमय है, इतना मैं जान। जैसे वो कह रहा था धनुष मैंने तो नहीं तोड़ा, अब किसने तोड़ा वो किसका विषय वो जाने। ऐसे ही श्री गुरु कह रहे हैं निज ज्ञान स्वरूप निहारा। श्री गुरु की आज्ञा मान करके और तत्वों का निर्णय करते हुए हम तो अपने को ज्ञान स्वरूप देख रहे हैं। बाकी किसका राग किसका है, देह किसकी है, इनका परिणाम कैसे हो रहा है, इनका कर्ता कौन है, ये सब हमारा विषय नहीं है। हमने तो अपना विषय पकड़ लिया। ये श्री गुरु की आज्ञा है कि अपने को ज्ञान स्वरूप ही देखो। हम अपने को यदि ज्ञान स्वरूप नहीं देख रहे हैं तो तीन लोग के नाथ की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे। सोचो, जब उनकी आज्ञा ही नहीं मानेंगे तो उनके बताए मार्ग पर आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए यहाँ एक ही आज्ञा है कि इस जड़ देह की प्रीति छोड़ो, रागादिक भावों को असुचि जान करके उनसे भी अपनत्व तोड़ो, भला मानना छोड़ो। और एक कथन छोड़ने के हैं, वास्तव में तो कहें जहां ज्ञान देह में अहमपना स्थापित होता है, बस फिर उनमें अहमपना नहीं हो पाता। जैसे छदमस्त का ज्ञान
एक समय में एक को विषय बनाता है, ऐसा अपना श्रद्धान भी एक समय में एक जगह आम करता है, बराबर। और जब अपनी ज्ञान देह में आमपना आ गया, अन्यत्र आम होने का सवाल ही नहीं उठता, है ना। तो जो भी अभ्यास अपन ने अभी तक किया है, जो भी निर्णय किए हैं, उसके बल पर बार बार बस एक ही पंक्ति है, ज्ञान देह का। जैसे वो बालक चवन्नी की गोली को बार बार चूसता था ना, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से, ऐसे अपने उपयोग में ये बात खचित हो जाए कि बस है ज्ञान देह पावन, मेरे सर्वांग में ज्ञान ही ज्ञान व्याप रहा है, इसलिए मुझे ज्ञान के अतिरिक्त किसी भी गे में निज पने की कल्पना नहीं करना है। ऐसा दृढ़ संकल्प, ऐसी दृढ़ प्रतीति और ऐसा ही निरंतर। चूंकि दीदी ने कहा है कि पूरी कर लें आज पार भावना, तो इसलिए अपन जल्दी जल्दी पढ़ते चलते आगे की भावना, आश्रव भावना। मिथ्यात्व कसाय योग द्वारा कर्मों को नित्य बुलाया है, शुभ अशुभ भाव क्रिया द्वारा नित्य दुख का जाल बिछाया है। पिछले कर्मोदय में जुड़कर कर्मों को ही छोड़ा बांधा, ना ज्ञाता दृष्टा मात्र रहा, अब तक शिव मार्ग नहीं सा। 3 पंक्तियों में एक वस्तु व्यवस्था बता कि जीव को जितना भी आश्रव बंध होता है वो किन परिणामों से होता है। कह रहे मिथ्यात्व कसाय योग द्वारा कर्मों को नित्य बुलाया है, बराबर। कर्मों का जितना भी आगमन होता है जीव के साथ में, वो काय के द्वारा होता है, विपरीत परिणामों के द्वारा, कसायों के द्वारा और योगों की चंचलता के द्वारा। कर्मों के आने के द्वार यही। और फिर आ गया शुभ अशुभ भाव क्रिया द्वारा नित्य दुख का जाल बिछाया है। मतलब शुभाशुभ शुभाशुभ परिणाम निरंतर करते हुए क्या किया, और अधिक अधिक आकुलता को ही भोगा, निराकुलता को नहीं भोगा। इस प्रसंग में एक सुंदर पंक्ति पंचाब की याद आ रही है। जब वो छैडाला जी ग्रंथ की पंक्ति से इस पंक्ति को पढ़ते थे, मिथ्या अविरति अरु कसाय परमाद सहित उपयोगा, ये ही उनको दुख कारण ताते इनको तजिए। और इसकी नास्ती करते थे, अन्य न कोई दुख का कारण काहू सो नहीं लड़िए। ये पंक्ति पकड़ो ध्यान से, क्या, ये ही आत्म को दुख कारण। आगम में भी यदि कदाचित दुख का कारण बताया है तो किसे बताया है, मिथ्यात्व अवरति प्रमाद का साहिब, अपनी ही विपरीत मानता को दुख का कारण बताया, बराबर। और हमें 24 घंटे दुख के कारण कौन दिखते हैं, निमित्त, संयोग, बराबर। और जब हमारी दृष्टि उन पर जाती है तो हमारी पूरी बुद्धि या तो उन्हें हटाने में, प्रतिकूल को हटाने में या अनुकूल को जुटाने में लगी रहती है। और जबकि श्री गुरु कह रहे हैं वो तो अत्यंत भिन्न द्रव्य हैं, उनसे तुम्हारे सुख दुख का किंचित भी संबंध नहीं है। अधिकतम यदि संबंध का विचार करो तो अपना ही विपरीत भाव, अपनी ही कसाय, अपने ही योगों की चंचलता और अपनी ही शुभाशुभ भाव रूप जो परिणतियां हैं, वे ही हमारे दुख का कारण। समझ में आया। इनको दुख का कारण जानेंगे तो इनके नाश का उपाय करेंगे, और पड़ोसी को दुख का कारण जानेंगे तो क्या करेंगे, उसे हटाने की कोशिश करेंगे। मौसम दुख का कारण लगेगा तो उस व्यवस्था को जुटाने में लगेंगे। मतलब आपको मूल में जो आगम में आज्ञा की है उन कारणों को पहचान करके वहां ऑपरेशन करना है, तो आपकी प्रोसेस सफल हो जाएगी। और आप आगम में आज्ञा है कि अपनी विपरीत मानता ही दुख का कारण है और अपन परद्रव्य को ही सुख दुख का कारण मानते रहे तो पर से ही लड़ते भिड़ते रह जाएंगे और मूल मूल चोर छुपा रह जाए। तो ये पहले तो आगम का ज्ञान कराया है ना,
कि इन परिणामों से निरंतर हमने दुख का जाल बिछाया, मतलब आज तक जितना भी दुख भोगा है इस बात को भी पकड़ना भैया। और नहीं तर कई बार ऐसा फील करता हूं कि अभ्यास तो हम बहुत गहरा कर लेते हैं और फिर भी दुख के कारण परदर्द दिखाई देते हैं। समझ में आया? डॉक्टर साहब की सत्य की खोज में आया है कि नकली चोर को ही चोर मान करके पकड़ लिया जाए तो असली चोर की शोधबीन की फाइल बंद हो जाती कि नहीं हो जाती? तो ऐसे ही जब तक हमें परद्रव्य दुख के कारण लगते रहेंगे तब तक हमारी इस मूल पर चोट नहीं पड़ेगी। मतलब अपनी विपरीत मान्यता कैसे मिटे इस पर ताकत नहीं लगेगी, और यहां ताकत नहीं लगेगी तो दुख नहीं मिटेगा। तो आगम का ज्ञान जरूरी है ताकि अपनी प्रमाण की मर्यादा में अपन आ जाए। तो मिथ्यात्व कसाय योग द्वारा कर्मों को नित्य बुलाया है, शुभ अशुभ भाव क्रिया द्वारा नित्य दुख का जाल बिछाया। बराबर। पिछले कर्मोदय में जुड़कर बोलो ईमानदारी से प्रति समय क्या होता है? जरा सा कर्म का उदय आया और बस ऐसा लगता है बस मेरे ही साथ होगा, मेरे ही साथ। अरे भैया ये 3D पिक्चर जैसा काम है, लगता है अपने पर आ रहा है, और बाकी जब तक यथार्थ दृष्टि से देखें तो कर्म का उदय कर्म के उदय में रहता है और अपने में ज्ञान का उदय रहता है। यहाँ पर एक अभ्यास की चर्चा मैं 1 मिनट की और कर रहा हूं। मैं जब भी अपना स्वाध्याय करता हूं, कल भी मैंने कहा था धर्म अर्थात सच्ची समझ, सच्ची समझ का फल सुख और ना समझी का फल दुख। बराबर। अब यहाँ पर मूल बात ही पकड़ना जहां से मैं स्वाध्याय की शुरुआत करता हूं अपने, कि अपन सब संसारी जीव कहलाते हैं। संसारी जीव कर्म बंधन सहित होता है कि नहीं होता? होता है। तो जब तक संसार अवस्था रहती है प्रत्येक संसारी जीव के प्रति समय नाना प्रकार के कर्म के उदय चलते हैं या नहीं चलते हैं जी? हाँ जी या ना जी? चलते हैं। अब वो कर्म के उदय जो चलते हैं तो मूल में जीव को यदि दुख का कोई निमित्त कारण कहा जाएगा तो जीव का स्वयं का कर्म का उदय। हम पाठ में ही पढ़ते हैं स्वयं किए जो कर्म सुहासो फल निश्चय ही वेद देते। पढ़ते हैं स्वयं की जो कर्म सुहासो, और दिखता क्या है? सामने वाला। उसका कारण क्या है भैया? उसका कारण ये है कि हम चर्म चक्षुओं का ज्यादा प्रयोग करते हैं। ज्ञान चक्षु से देखेंगे तो अपने कर्म का उदय ख्याल आएगा, और चर्म चक्षु से देखेंगे तो सामने वाला निमित्त ख्याल आएगा। बोलो। चमड़े की आंखों से देखते हैं तो हवाई जहाज कितना सा दिखता है, और ज्ञान चक्षु से देखते तो हवाई जहाज कितना बड़ा होता है। तो बोलो चर्म चक्षु का निर्णय सम्यक है कि ज्ञान चक्षु का निर्णय सम्यक है? ज्ञान चक्षु का निर्णय सही है ना? तो ज्ञान चक्षु से देखोगे तो पहले में पहले अपना ही बांधा हुआ कर्म, पिछला कर्म उदय, अपना ही बांधा हुआ कर्म का उदय है। इसमें सामने वाले की रंच मात्र भी कोई गलती नहीं है। पहला पाठ तो सभी लोगों से निवेदन है, एक पढ़ना, जीवन में लिख लेना। कितना भी बड़ा प्रसंग हो, कोई सामने वाला तुम्हारी कॉलर भी पकड़े हुए दिख रहा हो ना, तो भी ये याद करना इसके कारण कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने ही पूर्व में ऐसी कोई विराधना की जिसका फल इसके निमित्त से निर्जरित हो रहा है। 99% कसाई के प्रसंग टल जाएंगे आपके जीवन के। क्यों? कर्म की उदय तो अंतिम अवस्था तक, जो गगन सिद्ध भगवान है, गगन से मोक्ष जाते हैं, सोचो उनके 2-4 समय पहले तक भी वो व्यंतर उठा करके पटकता है, वहां तक कर्म के उदय आ सकते कि नहीं आ सकते? तो अपन संसार अवस्था में नाना प्रकार कर्म के उदय आ सकते कि नहीं आ सकते? आएंगे। पर सबसे पहले कसम खा के रखो कि हम किसी भी अवस्था में किसी भी प्रसंग में निमित्त का दोष नहीं देखें। पहली चीज क्या करेंगे? अपने ही बांधे हुए कोई कर्म का उदय आया है, बराबर, एक करणानी योग। अब चरणानी योग कहेगा, बोलो ऐसे में संक्लेश करना योग्य है कि समता से निवारण करना योग्य है? समता से। प्रथमान योग में देखो, जिन्होंने ऐसे प्रसंगों में कर्मोदय में जुड़ करके संक्लेश किया उनकी क्या दुर्गति हुई, और जिन्होंने उस कर्मोदय को समता पूर्वक निर्जा कर दी वो कहां पहुंचे? वर्तमान योग हो गया। और द्रव्यान योग में आ जाओ चौथे नंबर पर,
तो कर्म का उदय कर्म के उदय में है और अपने में निरंतर ज्ञान का उदय है। ऐसा भेद ज्ञान करके क्या करो, क्या करो ज्ञाता दृष्टा मात्रा शिव मार्ग निरंतर मैंने साधा। भैया पढ़ाई बहुत नहीं है, पढ़ाई बहुत नहीं है, बहुत के नाम पर जो मूल प्रयोजन होते वो चूक जाती है। समझ में आया? ये 24 घंटे की परिस्थिति बनना है भैया। नाना प्रकार के कर्म के उदय अपना स्वांग दिखाएंगे, निमित्त का कोई दोष नहीं, अपना उदय। सीता सती ने बोलो रामचंद्र जी का दोष देखा था या अपने उदय का विचार करके निर्जरा करी थी? और अपने उदय का विचार करके उसकी निंदा ग्रह करने लगी, तत्काल वह जीव सहायक बन गया उनके लिए, वो अपने महल में ले गया। समझ में आया? मतलब निमित्त का दोष देख करके कर्म का उदय कर रोना रो रो करके आर्त ध्यान करोगे तो संकलेश भाव से और नया कर्म का आश्रय बंद होगा। देखो अब तुम्हारा पाठ पूरा हो जाता ठीक है, मेरी तो पढ़ाई जैसे चल रही चलने में। सुनो ध्यान से, ये मेरी 3 उंगली देखना भैया। एक कर्म का उदय यहाँ पर है। आपने कई जगह स्टेशन पे देखा होगा, जंक्शन स्टेशन आने पहले रेलवे की पटरियां जुड़ी रहती हैं, एक पहले नंबर पे जाने के लिए, यहीं से दूसरे नंबर पे जाने के लिए। ध्यान से मेरी तरफ देखना, ये वो जंक्शन पॉइंट है जहां पर पटरी जुड़ रही है। यहाँ पर आया कर्म का उदय। कर्म के उदय में आने पर आपने निमित्त का दोष देखा, पर का दोष देखा। नियम से आप देखना आपके परिणामों में संक्लेश होता है, आकुलता होती है, दुर्विकल्प खड़े होते हैं। नंबर 1, उस दुर्विकल्प से होता है नवीन कर्म का बंध। नंबर 2, और नवीन कर्म का बंध होने से होती है दुर्गति। ये नंबर 3। उदय यहीं पर है, लेकिन तुमने निमित्त का मुख्यता करी ना, तो आपको हुआ संक्लेश, उससे हुआ नए नवीन कर्म का बंध, उससे हुआ दुर्गति। और यहीं पर यदि आपने भगवान की आज्ञा को याद किया, अरे अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, तो जैसे अपने कर्म के उदय पर चित्त गया, अब जो गलती अपन ने करी उसमें क्या करोगे बोलो? शांति से निपटा लो। बोलो अपने से किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसे लड़ते हैं कि शांति से निपटाते हैं? निपटाते हैं। तो जैसे अपने कर्म का उदय ख्याल आया तो वर्तमान में होती है समता, उससे होती है पुराने कर्म की निर्जरा, उससे होता है अल्पकाल में मोक्ष। इतना फायदा है अपने उदय का भी विचार कर लेने पर। समझ में आया? तो हमें क्या करना है कि पिछले कर्मोदय में अब जुड़ना नहीं है। इसके आगे की स्टेप, समता रखते हुए कर्मोदय में नहीं जुड़ना है, बल्कि उदय को उदय में देखना है। यही पंक्ति पढ़ रहे हैं। गलती क्या करते हैं? पिछले कर्मोदय में जुड़कर कर्मों को ही जोड़ा बांधा। अब क्या करना है? ना ज्ञाता दृष्टा मात्र रहा, अब तक शिव मार्ग नहीं साधा। अब तक गलती हो गई। जब तक हमें सम्यक ज्ञान नहीं था कि उदय उदय में है, मेरे में ज्ञान का उदय है, तब तक हम कर्म के उदय में जुड़ते रहे। मैं एक और गजब का दृष्टांत आपको दूं। श्री कृष्ण जी दे, श्री कृष्ण जी बराबर बचपन में वो रूठ गए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं। ठीक है, रूठ गए। तो माँ ने कैसे दिया था सबको मालूम है कि थाली में पानी रख दिया, पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब बनने लगा, और माँ ने कहा लो जे आ गया तुम्हारे चंदा मामा, और इसको अपने पेट में रख लो, और उन्हें वो पानी पिला दिया। बराबर, ये तो श्री कृष्ण जी की पूरी कहानी होगी बचपन की। अब आपसे भी कहा जाए कि लो भैया एक चंद्रमा आप भी ले लो, तो बोलो ईमानदारी से बताना, वहां आपको चंद्रमा मिलेगा कि पानी पानी मिलेगा? समझ गए? इस दृष्टांत में मैं ये कहता हूं कि जो बाल बुद्धि वाले होते हैं उन्हें तो दिखता है उस थाली में चंद्रमा, और जो विवेकी होते हैं उन्हें उसी थाली में क्या दिखता है? पानी। बराबर, तो जो बाल बुद्धि वाले जीव हैं उन्हें तो दिखेगा अपने कर्म का उदय, अपने कर्म का उदय, अपने कर्म का उदय। और जो विवेकी हैं
वो कर्म का उदय नहीं देखेंगे, चंद्रमा नहीं देखेंगे, जैसे वहां पानी पानी दिख रहा है, ऐसे ही अपनी परिणति में ये ज्ञान का शीश महल, यहाँ ज्ञानी रहते हैं, मेरी ज्ञान तरंगों में बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। बोलो दृष्टांत में थाली में चंद्रमा है कि पानी है? पानी है, तो बस प्यास बुझाओ और आनंद करो। बस इतना सा मुख्यता गुणता करना सीखना है। पहले जो निमित्त पर दृष्टि जाती थी, सो वहां से हटाने के लिए कहा अपना कर्मोदय भैया, स्वयं की ये जो कर्म समास। समझ में आया? और जब यहाँ पे आ गए तो कह रहे अब कर्मोदय में मत जुड़ो। नहीं, यहाँ कर्म का उदय कुछ, अपनी सत्ता में कोई कर्म का उदय नहीं है। अपनी सत्ता में सर्वांग में ज्ञान ही ज्ञान है। और ज्ञानी जन ऐसे ही करते भैया, निसंका सततम स्वयं ससहजम ज्ञानम सदा विंदति। बस ज्ञान मात्र अपने स्वरूप का निर्धार करते हैं और खूब आनंद भोगते हैं, क्योंकि ज्ञान का फल निराकुलता है। बराबर? तो कर्म के उदय तो अपना स्वांग दिखाएंगे, लेकिन अब कर्मोदय में भी जुड़ने की आदत खत्म करना है। नहीं 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 नहीं, ये कर्म के उदय कर्म के उदय में है और मेरे में तो ज्ञान। बस ये ज्ञान का उदय दिखने लगा, समझो आश्रव भावना आपकी सफल हो गई। संबर भावना, मिथ्यात्व अभिसत श्रद्धा से व्रत से अविरति का नाश कर्म, मैं सावधान निज में रह कर निकसाए भाव उद्योत कर, शुभ अशुभ योग से भिन्न आत्म में निष्कंपित हो जाऊंगा, संवर में यायक आश्रय कर नव कर्म नहीं अपना। एक बात बोलूं आपके लिए बहुत अच्छी, देखो किसी से अपने को मान लो 5,000 रुपये लेना है, कई दिनों से वो टाल रहा है, और किसी दिन किसी चौराहे पर वो प्रत्यक्ष मिल गया आपके लिए, ठीक है, और अब आपने उसको पकड़ लिया, तो पहली बार में क्या बोलोगे? मेरे पूरे 5,000 रुपये थे, कहोगे मेरे रुपए पूरे थे, और वो गिड़ रहा है भैया ऐसी मजबूरी फंस गई थी इसलिए हम आपसे मिल नहीं पाए, आपका फोन नहीं उठा पाए, ऐसा कर पाए, और बहुत हमारी तकलीफ चल रही है, पर एक काम कर लो, यदि थोड़े थोड़े दे दें तो ठीक है, अच्छा एक काम कर, अब तुम फिर 1,000 रुपये दे दे। लेकिन पहली बार में कैसे क्या करते हो, तू तो पूरे रुपए निकाल। बराबर? ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, यदि तुम्हारा उत्तम पुरुषार्थ चल रहा हो तो हर प्रसंग में मैं तो गायक, मैं तो ज्ञाता, मैं तो गायक, मैं तो ज्ञाता, मैं तो गायक, मैं तो ज्ञाता, ऐसा स्वरूप का निर्णय करके उसकी अस्थि की मस्ती में खो जाओ। लेकिन यदि निरंतर ऐसा अभ्यास ना चल सके तो फिर एक क्रम अपनाना, किसी भी प्रसंग में पर का दोष नहीं, अपना उदय है, फिर उदय को उदय में देखा, एक किस्तों में लेना हो गया। समझ गए? उदय को उदय में देखा और अपने में ज्ञान का उदय देखना शुरू कर दिया। मतलब जिस प्रकार से अपने स्वरूप की ऊर्ध्वता लाना ही लाना है। भावार्थ तो कथन का इतना ही है, चाहे नित्य भावना पढ़ो, चाहे आश्रम पढ़ो, चाहे संसार पढ़ो, भावार्थ यही है, गायक है और गायक रूप अनुभव। संबर भावना चल रही, संबर, संवर्णम इति संबरा, सम्यक प्रकार से स्वरूप का वर्ण करना, इसका नाम है संवर। सम्यक प्रकार अर्थात श्रद्धान में भी मैं आत्मा हूं, ज्ञान में ऐसा अनुभवन मैं ज्ञानमय आत्मा हूं, और चारित्र में भी उस ज्ञानमय तत्व में ही एकाग्रता। बस ये है संवर, ये है स्वरूप का सम्यक प्रकार से वर्ण। समझ में आया? और ये बहुत आसान काम है भैया,
सच बता रहे हैं, बहुत मतलब दुनिया में सबसे सरल काम है तो अपने स्वरूप का विश्वास। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाय। ये तीन लोग के नाथ कह रहे, सच बात है, सच्ची सच्ची बात है। इस निज भाव को ग्रहण करना किंचित भी कठिन नहीं है, लेकिन भाव में प्राप्ति कठिन है। यदि आपकी बाहर की रुचि है तो यही कार्य अनंत कठिन हो जाता है। समझ आया? अभी कुछ दिन पहले हमने राजेंद्र कुमार पंडित साहब का समागम किया, तो उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि कोई व्यक्ति हाथ में हीरे की अंगूठी पहने है, बोलो उस व्यक्ति को अंगूठी की प्राप्ति कठिन है कि सरल है? बोलो भैया, अंगूठी की प्राप्ति हाथ में जो पहने हुए उसकी प्राप्ति करना सरल है कि कठिन है? उसका आनंद भोगना सरल है कठिन है? सब कहेंगे सरल। उन्होंने तब बढ़िया दृष्टांत देकर कहा, दृष्टि करे तो सरल है और देखा ही नहीं तो बराबर ना। तो ऐसे ही मैं ज्ञान में तत्व हूं, ऐसी दृष्टि करें, ऐसा अनुभवन करें तो सरल है। अपने श्रद्धेय पंडित साहब ने एक दृष्टांत दिया, दो मित्र जा रहे थे और उनने शर्त लगा ली, बोले दो दो पांच होते हैं। उसने कहा नहीं नो, दो दो चार होते हैं भाई साहब, किसी से पूछ लो। बोले यदि तुम दो दो पांच होते हैं 1 लाख रुपए की शर्त लगा लो। बोले लगा लो भैया। अब 4 लोगों को 6 लोगों को सामने खड़ा कर दिया, बोलो भैया दो दो कितने होते हैं? बोले 4 होते। अरे बोले मैं मानूंगा तब ना। अब जब उसने कसम ही खा रखी कि मैं दो दो पांच ही मानूंगा, अब उसको शर्त कौन हारेगा? तो ऐसे ही यदि अपनी ये जिद है कि हम तो देह रूप अपने को वेदन करेंगे या कर्म के फल में ही जुड़े रहेंगे, तो भैया समझाने में श्री गुरु भी समर्थ नहीं। और यदि आपकी रुचि और लगनी है, जैसे अंगूठी की दृष्टि करो तो बोधि आपका भाव है। समझ में आया? ऐसे यहां संवर में करें, अपने श्रद्धान में, अपने ज्ञान में बस एक स्वरूप का ही निरंतर वर्ण करके रखो। जानो अपने आप को, ज्ञान स्वभावी आत्मा, मानो अपने आप को आनंदमयी परमात्मा, जानो अपने आप। बोलो कौन सा कठिन? बस लगन, रुचि, भावना, कुछ भी हो, मुझे तो अब आनंद करना है, इसलिए सतत अनुभवामो शुद्ध चैतन्य मैं तो शुद्ध ज्ञानमयी चेतन तत्व। इसका नाम है संवर भावना, इसी का नाम है स्वरूप का सम्यक प्रकाश वर्ण। तो पहले तो पूर्व की गलती बता रहे कि हमने पूर्व में क्या गलती करी थी, अब उसको कैसे मिटाया जा सकता है। ये संवर भावना कह रहे, मिथ्यात्व अभी सत श्रद्धा से। जिस मिथ्यात्व का पूरे विश्व ने हौवा बना रखा है, वो कह रहे बस इस थोड़ी सी सच्ची श्रद्धा हुई, स्वरूप का विश्वास हुआ, नहीं नहीं नहीं, अरे सचमुच में ज्ञानमयी आत्मा हूं, इतने में चला जाने वाला मिथ्यात्व है। आपने दृष्टांत सुना होगा, हजारों वर्षों का अंधेरे में कमरा है, कमरा अंधेरे में, और एक स्विच ऑन किया और पूरे कमरे में बोलो हो जाता, प्रकाश हो जाता कि नहीं हो जाता? इतना सरल काम है भैया, सच बता रहे हैं, इतना सरल काम है। अपने को ज्ञानमय स्वीकार किया और बस वो बेटी मानता चली गई, मैं देह हूं, ये मानता मिट गई। इसलिए इस काम को कभी भी कठिन नहीं मानना, कठिन की कल्पना ही कठिन कर रही है। नहीं तो नारकियों ने, त्रियंच गति के जीवों ने, बोलो कैसी प्रतिकूलताओं में ऐसे स्वरूप का आनंद कर लिया। बिल्कुल कठिन नहीं मानना, बस एक लगन अपनी ऐसी हो जाए कि नहीं, मुझे तो हर हालत में अपने को ज्ञानमय तत्व ही दे, बस। तो मिथ्यात्व अभी, क्या गजब शब्द का, अब भी, इसी समय, बाद के लिए मत रखना भैया उधार, मैं अभी ही, इस समय ही। अपने पंडित साहब पूछते हैं, बोलो अपन कौन है? गायक। कैसे गायक? त्रिकाली गायक। लेकिन हम अभी की मुझसे अभी वर्तमान में कौन हो? तब भी यही उत्तर आना चाहिए, अभी भी गायक ही है। ये नहीं लगना चाहिए कि वर्तमान में मनुष्य है, नहीं, वो आसमान जाती पर्याय है।
मैं तो वर्तमान त्रिकाल ज्ञायक मतलब वर्तमान में भी ज्ञायक, ज्ञान स्वभावी हूँ। निरंतर जानना देखना मेरी परिणति का कार्य है। बस इतनी मेरी मर्यादा है, इस लक्ष्मण रेखा के यदि बाहर नहीं निकले तो मिथ्यात्व रूपी रावण तुम्हारा कभी भी हरण नहीं कर पाए। तो मिथ्यात्व अभी सत्य श्रद्धा से, सम्यक विश्वास से और व्रत से अविरति का नाश करूं। व्रत, व्रत अपनी मर्यादा, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र मर्यादा को स्वीकार किया तो उसके बाहर जाने का अपने भाव या उसके बाहर के संबंध जोड़ने का भाव अपने आप सिमट गया। मैं सावधान निज में रहकर, बस अपने ज्ञान में, ज्ञान मात्र अपनी मर्यादा, बस ऐसा ही निरंतर जानो, ऐसा ही मानो और ऐसा जानते मानते ऐसे ही स्वरूप का आनंद करो। यही अपनी सावधानी भैया। हाथ पैर की सावधानी अपनी सावधानी नहीं है, समझे? ये मन वचन का ये 3 योग कहे हैं, इनमें सावधानी अपनी सावधानी नहीं है। बस ज्ञान मात्र तक अपनी मर्यादा है, ऐसा निर्णय, ऐसी प्रतीति, इसके बल पर जो आनंद है, यही सावधान। मैं सावधान निज में रहकर निकषाय भाव उद्योत करूं। निकषाय भाव अर्थात अपने ज्ञाता दृष्टा भाव का ही प्रकाश करूं, अपनी परिणति में बार बार अपने ज्ञानमय तत्व का ही प्रकाश करो, ये यहाँ आज्ञा कर रहे। और शुभ अशुभ योग से भिन्न, वैसे जो आसव के 5 कारण गिना ना, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, तो पांचों की अस्थि परक उत्तर यहाँ देते हुए, लेकिन सबका उत्तर एक ही है भैया, एक है साध है सब सच। योग को साधने के लिए कुछ अलग करना पड़ता हो, कषायों को समझने के लिए कुछ अलग करना पड़ता हो, नहीं 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 नहीं, एक ज्ञान मात्र के संचेतन में सब अपने आप कंट्रोल में आ जाता। एक राजा को आपने बस में किया और पूरी सेना आपके चरणों में बैठी, बराबर। तो शुभ अशुभ योग से भिन्न आत्म में निष्कंपित हो जाऊंगा। बस वो ज्ञान मात्र की रुचि, ज्ञान मात्र की प्रतीति, ज्ञान मात्र का वेदन, इतने ही भाव में सारे उत्तर समझ लेना भैया। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना। कल मैंने आपके साथ बोरिंग का दृष्टांत दिया था। बोरिंग का पानी निकालने के लिए एक ही जगह, एक ही जगह, एक ही जगह वह मशीन वाला गड्ढा करता जाता है और जल के निर्जर फूट पड़ते हैं, बराबर। ऐसे ही, ऐसे ही बस इस ज्ञान मात्र पर अपना उपयोग केंद्रित हो गया, ज्ञान मात्र की स्वीकृति होगी, ज्ञान मात्र का संचेतन अपन ने किया, तो बस क्या कह रहे, संवरमय गायक आश्रय कर। आश्रय में तीनों चीज, गायक स्वभाव का श्रद्धान, गायक स्वभाव का ही अनुभवन और गायक स्वरूप की भावना भाते भाते जानने हारे को जानो आठों याम, या सिवा नहीं दूजा कोई काम। समझे क्या करना है? 2-4 लाइन गुनगुनाते हैं फिर आपकी विदाई लेते हैं। पंच की रचना है। जब सब कुछ एक गायक तत्व के आश्रय से सिद्धि होने वाली है, बराबर ना, एक है साधे सबकारी होने वाले हैं, तो सतत क्या करना, पंच की रचना सुनाते। अमृत पान करो अपने ही अंतर में, तृप्त सदैव रहो अपने ही अंतर। क्यों? पर से कुछ भी नहीं संबंध। बोलो है कि नहीं है? अरे इतनी नकार आ गई, इतने में तो कर्मों की कड़ियां टूट पड़े।
पर से कुछ भी नहीं संबंध है, शुद्धात्म तो सदा अबंध। अपना स्वरूप कैसा है? भेद विज्ञान करो अपने ही अंतर में, अमृत पान करो अपने ही अंतर में, अपना ज्ञान सदा अपने में। बोलो है कि नहीं है? अपना सुख भी है अपने में। बोलो है कि नहीं है? हाँ पाड़ा करो, हाँ पाड़ा करो। बहुत कर्म झड़ देते हैं भैया, सच बता रहे हैं। इस सत्य की स्वीकृति समझो, आपको सम्यक के नजदीक ले आ रही। अपना ज्ञान सदा अपने में, अपना सुख भी है अपने में, अपनी प्रभुता भी अपने में। अरे अधिक क्या कहें, अपना सर्वस्व है अपने में। जब सब कुछ अपने में तो क्या करो, मग्न सदैव रहो अपने ही अंतर में, अमृत पान करो अपने ही अंतर में, तृप्त सदैव रहो अपने ही अंतर में। इसी से संबर है, इसी से निर्जय है, और इसी से मोक्ष। बराबर। एक छोटी सी प्रेरणा कर रहा हूं। अभी मैं सुनील भैया की नगरी शिवपुरी में था, पंच कल्याण का वार्षिक उत्सव था। मंदिर के बगल में एक सुंदर आश्रम बना हुआ है, वहां पर लगभग 10 बहनें रह करके साधना कर रही हैं। तो मेरा भाव ऐसा बना कि बड़ी बड़ी कार्यक्रमों में तो अपन सब डोनेशन करते रहते हैं, ऐसे त्यागी वृत्ति जीवों की निर्विघ्न साधना हो, उसके लिए भी यदि अपनी कुछ भावना बनती हैं तो अपने को जरूर ऐसा जीवंत साधकों की साधना में सहयोगी बनना चाहिए। एक प्रेरणा का भाव आया। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत।